वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो अभी मैं अपने डिनर के लिए रेडी कर रही थी अंडे आलू का सालन। बेसिकली आप लोगों ने घर में बहुत कुछ बनाए होंगे, बहुत तरह से बनाए होंगे, कोरमा स्टाइल में बनाया होगा, सिंपल स्टाइल में बनाया होगा, लेकिन हम जो है अपनी रेमेडी आपको शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए देखें मैंने ये 2 प्याज ले लिए और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सालन कितना बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्याज वगैरह लें। और थोड़ा सा मैंने देखें अदरक का टुकड़ा है और ये मेरे पास लहसुन है, तो इसको जनाब मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी। इसका मुझे पेस्ट बनाना है। इसमें मैं कोई टमाटर नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी। तो ये जनाब ये देखें मैंने आपको ये डाल दिया ये, और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद जनाब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने देखें इसमें पानी ऐड कर दिया, तो इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए होंगे, देखिए एक छोटा सा आलू है, तो हम आलू ज्यादा नहीं डालेंगे, तो थोड़ा सा बस टेस्ट देने के लिए टच करेंगे। तो एक आलू है, उसके मैंने छोटे से टुकड़े करके पानी में भिगो दिए ताकि ये अपना कलर चेंज ना करें। इसके अलावा मेरे पास ये 4 अंडे हैं, तो इनको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। अंडे बॉईल होंगे। इसके अलावा हमें थोड़ा सा दही की ज़रूरत होगी, तो हम दही डाल लेंगे थोड़ा सा। तो बाकी का मैं पहले पेस्ट बनाती हूँ और जैसे ही मैं सालन रेडी करती हूँ तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब ये हमने अपना प्याज और लहसुन अदरक का फाइन पेस्ट कर लिया है, तो हम अपने फ्लेम की तरफ आ गए। और ये देखें मैं इसमें 4-5 टेबल स्पून जो है ऑयल मैंने ऐड कर लिया है। तो ऑयल थोड़ा सा ज़रा सा ज़्यादा रखेंगे, इसमें ज़रा खड़ा ऑयल अच्छा लगता है। तो इसके बाद जनाब ये मैं इसमें थोड़ी सी 1 पिंच की जितनी इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। अगर इसमें कलौंजी नहीं डालें तो फिर मज़ा नहीं आता, लगता ही नहीं है कि अंडे आलू खा रहे हैं। तो ये हम इसमें थोड़ा सा कलौंजी ऐड करेंगे और इसके साथ 1 पिंच ही मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी, साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ही मैंने देखें बस थोड़ा सा 1 पिंच का डाला है। तो फ्लेम हमारा हाई पर मीडियम है, हाई पर नहीं रखेंगे। और इसमें अब हम अपना ये देखें प्याज, ये हमारा पिसा हुआ प्याज, लहसुन अदरक जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इससे पहले मैं यहाँ पे ये ढकना इसका पकड़ ले रही हूँ ताकि इसमें छींटे ना उड़े, ये गर्म है। ये देखें अगर ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा इसको ऐड करने के बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसमें अब हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो ये हमारा नमक ज़रा थोड़ा तेज़ है नेशनल सॉल्ट का, तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि नमक कम खाया करें, नमक कम यूज़ करें। अच्छा इसके साथ ही हम थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही हम इसमें लाल पिसी मिर्च यूज़ करेंगे। तो मिर्च हम थोड़ी इसमें ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा मिर्च ना डालें, क्योंकि ये ज़्यादा मिर्चें नहीं उठाता वरना बहुत स्पाइसी सा हो जाता है। तो मैंने बस 1 छोटी चाय की चमची इसमें ऐड कर दिया। आपका दिल चाहे तो बाद में आप इसमें हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा हम इसमें धनिया का ज़्यादा फ्लेवर नहीं देंगे, बहुत थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। तो धनिया आपने ज़्यादा नहीं डालना वरना बहुत गाढ़ा होकर वो गाज गाज जैसी बन जाती है। तो इसमें अपना प्याज का जो हमने प्याज पीसी है, तो इस लहसुन अदरक इसका अपना पानी है। तो अभी ये देखें इसमें ये अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा पकेगा। जब इसमें प्याज का कच्चापन निकल जाएगा तो अभी हम इसमें थोड़ा सा दूसरे दही ऐड करेंगे और मसाला आपको दिखाएंगे किस तरह रेडी करना है। अंडे हमने अपने बॉईल करने के लिए रख लिए हैं और इसके लिड को मैं ढक रही हूँ और इसको मैं 10 मिनट के बाद चेक करूंगी कि 10 मिनट के बाद ये कितना रेडी होता है। 15 मिनट हो गए मसाला बनते हुए, तो इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये देखें इसका काफ़ी पानी ड्राई हो गया और ये भुनाई की तरफ जरा सा आ रहा है। तो अब इस स्टेज पे जब हम ये इस तरह भुनाई पर आने लगेगा, तो मैंने 1 चमचा दही लिया है और इसको रनी कर लिया है थोड़ा सा, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और इतना कोई पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसकी भुनाई करेंगे और इसके बाद भूनने के बाद इसमें आलू ऐड करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर। अभी मैं इसको दोबारा से 10 मिनट का ढक रही हूँ और उसके बाद जब जैसे मसाला भुनेगा तो फिर आप
अच्छा, इसको 15 मिनट हो गए हैं, हमने इसको हल्की आंच पर रखा हुआ था। इसके लिड हटा के चेक करते हैं। ये देखें रोगन बिल्कुल इसने छोड़ दिया और मसाला भी ऑलमोस्ट इसके ऊपर भुन गया। अच्छा, इसमें आपको आलू नजर आ रहे होंगे। अभी बीच में मैंने एक दफा इसको खोल के और इसमें आलू ऐड कर दिए थे, ताकि जब तक वो भुनाई पर आए तो आलू भी गल जाए। और आलू जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया और रोगन रिलीज कर दिया इसने। अब इस स्टेज पे हम इसमें आलू असल में हमारे बड़े नहीं कटे हुए थे, छोटे थे, इसीलिए हमने इसको डाल दिया था ताकि जैसी भुनाई हो इसकी तो ये आलू भी गल जाए। अच्छा, ये देखिए हमने अंडे बॉईल कर लिए थे, इनको पील ऑफ कर लिया और ये मेरे पास 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी हम ऐड कर लेंगे। तो जनाब ये हमारा बिल्कुल डन ही है तकरीबन। अगर आपको बहुत गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है तो आप इसको इसी स्टेज पर इसी तरीके से खा सकते हैं।